प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं। और खाना कोई खा रहा हो, बकरा थाली में मुंह मार जाए, क्या वो खाना हम खाएंगे? नहीं, क्यों? झूठा हो गया। क्यों? बकरे ने जबान लगा दी उस खाने में, और उसी बकरे को मार कर उसकी जबान तक खा जाते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। कमाल की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, नानक नाव खुदाई का दिल अच्छा मुख ले। खुदा का नाम ले, पर तेरा जपा हुआ नाम खुदा का वो प्रफुल्लित होगा जब तेरा मन शुद्ध होगा, और तेरा मुख तब जपेगा नाम, तब बात बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुद्ध हृदय की बात यहाँ पर जानवरों का कत्ल करने को रोकने से कहा गया है। तेरे हृदय में अगर दया नहीं है तो मुख से नाम जप रहा है, तो तेरी हालत वो है, मुंह में राम बगल में छुरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक नाव खुदाई का दिल अच्छा है मुख ले हो, दिल तेरा पवित्र हो, तेरे दिल में, तेरे हृदय में दया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, दास फिर से हाथ जोड़कर बेनती करता है, ये प्रकरण ऐसा है, जितना मर्जी लंबा ले लो, जितने मर्जी पहले ले लो, शॉर्ट में अगर दास समझाना चाहे तो ये है कि नॉन वेज खाना छोड़ो। आपको पता ही नहीं आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, अनजाने में या जानबूझकर। जो अनजाने में कर रहा है आज से बंद कर दे, उसका जीवन पलट जाएगा, नाम जपा हुआ प्रफुल्लित होना शुरू हो जाएगा। आज तक जो बात रुकी होगी, जो खेल रुका होगा, वो आगे जाके बन जाएगा। जो जानबूझ कर खा रहे हैं, अनजाने में नहीं, जिन ज्ञान है फिर भी खा रहे हैं, वो गुरु से अरदास करे, पातशाह तरस कर हमारी सोच बदल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि इसके साथ परवान नहीं होगा तेरा कोई भी नेक काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जब के तेरे हृदय में दया का जन्म होना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं हुआ दया जन्म, और तू नित्यनेम भी कर रहा है, अमृत वेला भी संभाल रहा है, पर तू निर्दयी है, अब तक खा रहा है, तो कहीं पर बहुत बड़ी गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अवर दिवाजे दुनि के झूठे अमल करे हो, बाकी सब कुछ जो तू कर रहा है ये सब झूठ है। अगर तेरा हृदय शुद्ध नहीं, चाहे तू कितने भी अमल कर ले, दुनिया उससे खुश हो जाएगी, निरंकार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं, अगर किसी को जानना हो कि इसके हृदय में सच है कि नहीं, कहने के बिल्कुल सरल सी परीक्षा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय में दया है, समझ लेना इसके भीतर नाम प्रवेश कर चुका है, और अगर हृदय में दया नहीं है, समझ लेना सब दिखावा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे कहते थे ना, संत की पहचान क्या है? संत की पहचान रात को देखो, अगर सो रहा है सवाल ही नहीं उठता कि संत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर जाग रहा है तो या अगर संत नहीं है तो बनेगा एक दिन, और फिर अगर या तो फिर संत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर किसी को जानना है वो धार्मिक है, सच्चा है, अगर जानना है, समझना है कि उसके भीतर नाम चलता है कि नहीं, कि हाथ में खाली माला पकड़ कर रखी है, तो अगर उसके भीतर दया है, समझ लेना नाम भीतर चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया को भी दास ने पहले समझा दिया है। दया उसे नहीं कहते जानवरों को प्यार करना और दूसरे जानवरों को नोच कर खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके भीतर दया होगी वो मांस मच्छी नहीं खा सकेगा, कभी भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने अपने ढंग से लोग ने बना के रखा है। कोई कहता है झटका खाओ, कोई कहता है हलाल खाओ। एक मुझे मिला था, कहने का झटका काटने से ना जानवर को दर्द नहीं होता, इसलिए झटका करके खाओ, कोई पाप नहीं है। मैंने कहा झटके से अपना अंगूठा काट के दिखा दो, दर्द होता कि नहीं होता पता चल जाएगा। बोलना
और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अपने मन को कितने भी तर्क दे दो, पर उत्थे सच्चे ही सच निबड़े। वाणी कहती है यहाँ पर तेरे तर्क चल जाएंगे, वहाँ पर धर्मराज तुझसे पूछेगा नहीं। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुनवख कड़े जजमा लिया। ये किया था इस तरफ हो जाओ, नहीं किया था उस तरफ हो जाओ, साफ तुम्हें दिखा दिया जाएगा। वहाँ पर तुम्हारे तर्क नहीं सुने जाएंगे बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच तो ये है, हम सबको ज्ञान होता है सही क्या है गलत क्या है, हम सबको ज्ञान होता है। ये हमारा दिखावा है, हम अपने मन को बहलाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जब खाने वाले से कहो ना कि क्यों खा रहा है, पाप है, तो कहने लगा मैं तो इसलिए खाता हूँ क्योंकि वो काटता है। मैं थोड़ा काटता हूँ, काटने वाले को पाप लगेगा। मतलब पता है पाप है, पता है। कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि इंसान चाहे आंखें बंद करे, सूरज निकलता है तो उसे पता चलता है सूरज निकला है। चाहे आंखें बंद हो, बंद आंखों में भी रोशनी दिखाई देती है। एक भाव, चाहे इंसान अपनी आंखें बंद कर ले पर धर्म उसे अपना दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही क्या है गलत क्या है हर एक को पता होता है। हम अपनी आत्मा की आवाज को मार लेते हैं और फिर गलत काम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचता पर जानिए जे सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय में दया रखकर दान पुण्य कर रहा है तो वो प्रफुल्लित है। क्योंकि दान के पीछे भी कई तरह की भावनाएं होती हैं। दिखावे का दान होता है, दिखावे का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 90% हम में से सब दिखावे का दान करते हैं। मन में दया नहीं होती, अपने नाम की चाहना होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तो पीछे लालच होता है, इतना देंगे तो उतना मिलेगा। इसे दया नहीं कहते, इसे बिजनेस कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में, तब ख्याल होता है कि इतना गुना मिलेगा। दया करते वक्त भी अगर मन में भावना यही है, दान करते वक्त के इतना दूंगा उतना मिलेगा, तो ये बिजनेस ही कर रहा है। तू दया नहीं कर रहा, तेरे भीतर दया नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान भी पखंड बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कमाल का पहलू ले रहे हैं। कहते हैं हम इतने दिनों से साथ संगत जी सुन रहे हैं। कौन सा टॉपिक? तीर्थ। तीर्थ क्या है? तीर्थ का भाव पवित्रता। जिस साधन से तेरे मन की शुद्धि होती हो, तेरे मन की मैल उतरती हो, तेरे पाप मिटते हो, उसे तीर्थ का स्थान दिया है गुरु की बाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सुनिया मन्या मन कीता पाओ। ध्यान से सुनना। सुनिया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। जिसने वाणी को सुना फिर उसे माना, वो भी श्रद्धा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानना भी मजबूरी का होता है। हर चीज के कई पहलू हैं। एक मानना इसलिए कोई तकलीफ आ गई है, डर के मान रहा है। एक श्रद्धा से मान रहा है, बहुत अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी कबूल है, डर के माना वो भी कबूल है। शुरुआत ऐसे ही होती है, पर एक दिन श्रद्धा जागनी चाहिए। ये एक पहलू है अलग अलग। शुरुआत ऐसे ही होती है। इंसान हर कोई दुख से डर से फिर जुड़ता है। कहते हैं दुख फूक सदमार ए पे दात तेरे दातार। शुरुआत इससे होती है, पर एंड इससे नहीं होता ना। बच्चा फर्स्ट क्लास में डाले तो 10th तक पहुंचना चाहिए ना, कि फर्स्ट में बैठा रहे सारा जीवन। अगर अब हम अभी भी 10 साल पहले भी डर के नाम जप रहे थे और आज भी डर के ही नाम जप रहे हैं या लालच में जप रहे हैं, तो समझ लेना अभी फर्स्ट में ही बैठे हैं। और अगर अब आनंद आने लगा है, अब भूख लगती है नाम की, अब मन करता है जपने का, गुरु को प्रसन्न करने के लिए मन करता है जपने का, गुरु की कृपा के लिए जपने का मन करता है। भाव श्रद्धा जाग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लास आगे बढ़ गई। गुरु नानक पातशाह कहते हैं असली तीर्थ का स्नान वो करता है हर रोज। कौन? सुनिया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके हृदय में तीर्थ प्रकट हो जाता है, जिसमें वो रोज स्नान कर रहे हैं। अंतर्गत तीर्थ मल नाओ, रोज तीर्थ का स्नान हो रहा है उसका। सुनिया मन्या मन कीता भाव। जिसने वाणी को सुना, माना श्रद्धा से। 10 पॉइंट इसलिए ले रहे हैं। सुन सब रहे हैं कि नॉन वेज नहीं खाना है, सुन सब रहे हैं, अब इनमें से छोड़ते कितना है?
उनके भीतर तीर्थ प्रकट हो जाएगा। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो श्रद्धा से डॉक्टर के कहने पे पानी तक छोड़ना पड़ जाता है, गुरु के कहने पर मांस तक नहीं छोड़ सकते हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी के बिना जीवन नहीं है। डॉक्टर कह देना कि आधी बोतल से ज्यादा नहीं तो जहर बन जाएगा, छोड़ना पड़ता है। एक दुनियावी डॉक्टर की बात मानने को हम तैयार हैं, गुरु की बात रही जिसने बहुत सागर से पार करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया, दया की इतनी घटना इस वक्त दिमाग में आ रही, कौन से लूं कौन सी छोड़ूं। शॉर्ट में दास लेकर आगे बढ़ता है। शॉर्ट में संत वरियाम सिंह जी ने एक घटना सुनाई। कमाई वाले महापुरुष संत वरियाम सिंह जी कहने की हमारी संगत की बीबी की घटना है। शॉर्ट में दास बता रहा है क्योंकि आगे बढ़ना है दास में। उसकी मृत्यु होगी, वो जीवित हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर गई, जब उसे जलाने लगे तो उठ के बैठ गई। घर में कहने लगे, जब हमने सुना तो हम भी मिलने गए उसको कि क्या हुआ तेरे साथ, कुछ याद है? तो उसने बताई सारी घटना कि मैंने वही जो दास ने कई बार बताई है, सारी घटना सेम टू सेम उसने बताई। कैसे जमदूत घसीटते हुए पीटते हुए लेकर गए, कैसे आगे चलकर उसके साथ क्या हुआ। नदी आई जिसमें कहा कि अब जा तैर के आगे, तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े पहने एक बीबी आई जिसने मुझे पार कराया वो नदी। तो मैंने जब उसका धन्यवाद किया तो कहने लगे धन्यवाद मत करो, मैं तुम्हारा की हुई वो दया का एक क्षण हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसे याद दिलाया गया, एक चिड़िया को जैसे पतंग उड़ाते हैं ना बच्चे, पतंग उड़ाती हैं बच्चे तो डोर चिड़िया में अटक जाती है। कई बार पक्षियों में वो चिड़िया तड़प रही थी, डोर में अटकी हुई, मर जाती तड़प तड़प कर। और कहने लगा मुझे तरस आ गया, मैंने उसे मेहनत करके बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के उसे गुंजल से निकाल के उसे छुड़ाया, उसका इलाज किया और उसे उड़ा दिया। वो औरत कहने लगी मैं तुम्हारा किया हुआ वो पुण्य हूँ जिसने तुम्हें ये नदी पार करा दी, बाकी आगे का तुम देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे उसी वक्त मेरे एक आवाज़ आई कि इस बीवी को नहीं लाना था, ये दूसरी ले आए हो, इसी गली में दूसरी रहती है इसी नाम की, उसे लेके आना है। कहने लगे उस वक्त मेरे श्वास वापस आ गए, पर मुझे लगा शायद मैंने कोई स्वप्न देखा है, पर सपना नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर में ही उस गली में से रोने की आवाज़ आने लगी, उसी घर में जो सेम नाम की बीवी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष तो कहा करते तो उसके घर में थोड़ा ये सब मिस्टेक्स होती है, जिस तरह से लोग बताते हैं। वहाँ का कंप्यूटर थोड़ा ख़राब हो जाता है गुरु नानक के घर का, निरंकार का। पर हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए ना निरंकार कभी कभी इस प्रकार के चमत्कार करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चिड़िया पर किया हुआ तरस उसे मरने के बाद भी काम आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया कितनी बड़ी चीज है। एक उदाहरण तो कमाल का है, मोची। एक पीर अपने बहुत शागिर्दों के साथ जा रहा है हज की यात्रा करने। हज की यात्रा पे गया है, रास्ते में कमाई वाला पीर है। पूरी रात इबादत करके जब सोया तो क्या देखता है, दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं पास में बैठकर। और आपस में क्या बातें कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं सब। एक फरिश्ता पूछता है इस बार हज पे कितने लोग आए, तो दूसरा कहता है इतने लाख लोग। तो फिर वो फरिश्ता सवाल पूछता है इनमें से कितनों का हज कबूल हुआ, तो उसने कहा केवल एक का। फरिश्ते ने पूछा कौन है वो, तो कहा फलाना मोची है ना, फलानी जगह पे रहता है, पूरा एड्रेस बताया। ये पीर सुन रहा है कि लाखों लोग हज पे गए, एक मोची का हज कबूल हुआ। सुबह वो हज की तरफ नहीं गया, मोची की तरफ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पहले मैं ये समझ लूँ उसने हज किस प्रकार किया है, ताकि मैं भी उसी प्रकार हज करूँ और मेरा भी हज कबूल हो जाए। कमाई वाला पीर है, एड्रेस बात सुन ली थी, उस गांव में पहुंचा, उस मोची के पास पहुंच गया। वो चप्पलें गूंद रहा है, आंखें उस मोची की भरी हुई हैं और वो चप्पलें बना रहा है, गांठ रहा है चप्पलों को, टूटी हुई चप्पलों को। पीर ने जाके उसके चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए कि मुझे बता कि तूने हज किस प्रकार किया, कौन सी तस्बीह फेरी, कितनी तस्बीह फेरी, कितने शिले काटे, तू कैसे इबादत करता है, रात को कैसे जागता है, मुझे सब बता।
कौन सी कलमा पढ़ता है ताकि मैं भी वो सब करूँ, मेरा हज कबूल हो जाए, क्योंकि लाखों लोगों में केवल तेरा हज कबूल हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मोची जोर जोर से रोने लगा। पीर कहने का क्या हुआ? कहने लगा हज, मैं तो हज करने जा ही ना सका। कई सालों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था, मैं गरीब के एक दिन हज जरूर जाऊंगा, उम्र ख़त्म होने को आ गई है। थोड़े थोड़े पैसे कई सालों से जोड़ रहा था, बहुत सालों से, जो पैसे इकट्ठे हुए हज की यात्रा कर सकूं इतने पैसे हो गए। तो कहने लगा कल मैं चल पड़ा हज की यात्रा को। रात में इतनी तेज़ बरसात हुई कि मैं एक झोंपड़ी के साथ, टूटी हुई झोंपड़ी के साथ मैंने उसका सहारा लिया बारिश से बचने के लिए। और अंदर से आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई? अंदर से रोने की आवाज़ आई। कहने जब रोने की आवाज़ आई तो मैंने अंदर झांका तो क्या देखा? एक छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ है, उन दोनों के कपड़े भी फटे हुए हैं और रो रहे हैं। और बेटा कहता है माता हमारे पास तो खाने को भी नहीं, हमारे पास तो खाने को भी नहीं, और ये बरसात हो गई, झोंपड़ी टूटी हुई, छत है नहीं, हमारा क्या होगा माता, हम तो मर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ के पास कोई जवाब नहीं है उस बेटे को देने के लिए, विधवा है वो, छाती से लगा के बच्चे को रो रही है। मोची कहने लगा ये दृश्य देखकर मुझसे आगे बढ़ा ही नहीं गया। जितने भी पैसे थे मैंने उन लोगों को अंदर दे दिए और वापस खुदा से माफ़ी मांगकर वापस आ गया कि हज मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना धन नहीं है। और वापस आकर मैं दुकान पे बैठ गया काम करने। मैं तो हज करने गया ही नहीं, मेरा हज कबूल कैसे हो गया? ये घटना सुनकर पीर की आंखों में आंसू आ गए, कांप गए शरीर। कहने लगा आज तूने मुझे ज्ञान दे दिया है कि असली हज क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ये घटना सुनाकर कहा करते थे कि बात समझो, ये बात ये नहीं है, मानो ये ऐसे है, हमारे पास समझो हमारे बैंक बैलेंस जितना भी हमारे पास जो कुछ भी, हम सब कुछ दे आए हों किसी को, जरूरतमंद को, क्योंकि उस सब कुछ था उसका, उस मोची का। उसने अपने में से ये नहीं किया कि उसके पास 10,000 है तो 500 देकर आगे निकल गया। उसने सारे दे दिए जो था, उससे आगे बढ़ा नहीं गया। इसी कहते हैं आउट ऑफ द वे जाकर दान करना। इसी को कहा है असली दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 प्रकार की दया होती है, ये सबसे टॉप की दया है। अपना बिगाड़ कर दूसरे का सिवारना, ये कोई विरला करता है। और जब ये करता है, आप सोचो लाखों लोग हज पर गए, किसी का कबूल नहीं, कितनी भक्ति करने वाले जाते होंगे, और एक मोची का कबूल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि असली हज, असली तीर्थ दया है। दया, जिसके हृदय में दया नहीं, सारा कुछ पाखंड है, चाहे वो कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैदास फिर से कह दे, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। अगर तेरे हृदय में दया नहीं, तेरा सब कुछ किया हुआ केवल पाखंड है, केवल पाखंड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, जी दया जी दया जी दया जी दया 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, जी दया जी दया
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात चल रही है दया की। गुरु नानक पाशाह कहते हैं ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, अगर कपड़ों को जानवर का खून लग जाए कपड़ा धोने दे देते हैं कि अपवित्र हो गया है, इसे पहनकर हम मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे नहीं जा सकते, और उसी जानवर को मारकर उसका खून पीते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रत पीवे है मानसा तिनको निर्मल चित। इसके दो अर्थ किए हैं ज्ञानियों ने। एक तो ये अर्थ किया है, दूसरा अर्थ किया है जो दूसरों का खून चूसता है, गरीबों का खून चूसते हैं ना कई लोग ब्याज लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु उन्हें नानक। लूट कर उसे कहते हैं गरीबों का खून पीना, रिश्वत लेना, ये गरीबों का खून पीना है। ज्यादा रेट लगाना गरीबों का खून पीना है, ज्यादा ब्याज लगाना गरीबों का खून पीना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चित। और कपड़े मैले हो गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जा सकता तू, तेरा मन मैला है, क्या मुंह लेकर जाता है वहां पर। बात चल रही है दया की। दया, अगर हृदय में दया नहीं, गुरु की नजरों में हमारा कोई भी वैल्यू नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि दया नहीं तो हम इंसान नहीं, इंसान नहीं तो हम जानवर की योनि में ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया। इतने पहलू हैं इसके। आप ना सारा इतिहास फरोल लो, सारी धार्मिक किताबें पढ़ लो, सारा ज्ञान हासिल कर लो। एक बात आपको कॉमन मिलेगी सारे भक्तों के जीवन में, सारे भक्तों के जीवन में आपको एक बात कॉमन मिलेगी, दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे महापुरुषों के जीवन में एक बात कॉमन मिलेगी, दया। कि तरस आ गया उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जा रहे थे ना, गुजर रहे थे एक जगह से, बैल दिख गए दो जिन्हें पीटा जा रहा है। कोलू के बैल, पुराने जमाने में होता था ना, हर हट भी तू करे शब्द है ना, हर हट गेड़ रहे हैं बैल बलद। कुएं में से पानी निकलता है, बैल गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, किसी का ध्यान नहीं। पीछे चलाने वाला हंटर मार रहा है कि और चलो और चलो। थक गए। बाबा नंद सिंह जी वहां से गुजरे, बैलों की तरफ देखा, तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे कहने लगे बस कर, उन्हें आराम करने दे, उन्हें पानी भी पिला दे। कहने लगा अगर यह आराम करेंगे तो मैं कैसे खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने सेवादार से कहा कि इसे जितने के बैल है उतना धन दे दो इसे, और इन्हें छुड़ा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी जो देख रहे थे हमें नहीं पता। बाबा नंद सिंह जी ने जब पास गए तो बैलों ने अपने सर रख दिए उनके आगे। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं भाई। और उस वक्त बाबा नंद सिंह जी उनके हाथ में छड़ी होती थी, उन बैलों के सर पे लगाई और वो उन्हें प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात चल रही है दया की। ये एक्चुअली पहलू ही दूसरा है। ये पहलू वो है जो गुरबानी की बेअदबी करते हैं। ये जब सेवादारों ने पूछा तो ये पहलू फिर अलग हो जाएगा सारा, कि कौन थे वो, क्यों हुआ, फिर कभी लेगा दासी, शायद पहले लिया भी है कभी। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते थे, पढ़ते नहीं थे, पतरे आगे कर देते थे और बेटा ले लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंदे हाथ। वो उस जमाने में लाइट्स नहीं होती थी, लैंप्स होती थी, वो भी मिट्टी के तेल की जलाते थे। पैसे लेते थे देसी घी की, डालते थे मिट्टी का तेल, और वही हाथ से गैस चलाते थे। वही मिट्टी के तेल वाले हाथ अंगों को लगाते थे गुरु साहिब जी के। ये उसकी सजा मिली थी उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत लंबी घटना है, पर
तरस, दया। महापुरुषों के जीवन की घटना देखोगे, इतने जानवरों का, इतने सांपों पर इतना तरस किया, हर एक पर। जो जोनी में कोई सेवादार होता है बहुत नजदीक, पर बड़ी भूल कर बैठता है। जानवर की योनि हो गई, फिर तरस करते महापुरुष, फिर तरस करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वरिष्ठ का कल्याण किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शोभा राम का, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के जीवन का विशेष पहलू है दया। अगर दया ना होती तो वो महापुरुष ही ना होते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें एक छोटी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए, छोटी सी। हम शब्द कीर्तन करके रोज मांगते हैं, तुम करो दया मेरे साईं, मेरे पे दया करे वाहिगुरु। अरदास करते हैं, मेरे पे तरस कर, मेरे गुनाहों को बख्श। हम हर एक शब्द में, हर रोज गुरु को आगे चरणों में अरदास करते हैं, हम पर दया कर, दया कर, दया कर। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कैसे करे वो तुम पर दया जब तुम्हें दूसरों पर दया नहीं आ रही। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी अरदास भी प्रफुल्लित नहीं होती जो जानवरों को नोच नोच के खाते हैं। जब तुम्हें दया नहीं आ रही, तुम पर कोई दया क्यों करे। छोड़ दो, छोड़ दो, गुरु के कहने पर छोड़ दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना वैसा जन्म मिल जाएगा, मां से खाते बैठेंगे और कुछ खा भी नहीं सकेंगे। लोमड़ी बघियाड़ भरे पड़े हैं जो मां से खा सकते हैं। मछली का जीवन भी है, मछली खा सकते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कीड़े ही खाने पड़ेंगे। अगर इंसान की योनि लेने के बाद भी यही सब खाना था तो भगवान तो सोचेगा ना, इस जोनी देने का तुझे फायदा क्या, तू उसी जोनी में जा भाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती दास की, तरस करो अपने आप पर, तरस करो जीवों पर, ताकि निरंकार हम पर तरस करे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।